तो चरक संहिता में हम अपना 25वां अध्याय है जो वो पढ़ रहे थे, उसमें हमने जो संभाषा परिषद है वो पढ़ी कि कौन से आचार्य हैं जो कि किससे उत्पत्ति मानते हैं रोगों की और पुरुष की, कौन से आचार्य हैं जिन्होंने प्रश्न किया था, ये सब हमने पढ़ा वो पूरी कॉन्फ्रेंस के बारे में। फिर हितकर और हितकर अन्न कौन सा होता है, आहार की योनि कौन सी है, कितने प्रकार से उपयोग करते हो, क्या उसके जो प्रभाव होते हैं, वो सब पढ़ने के बाद हितकर और अहितकर आहार हमने पढ़ा। देन हम आग्रह द्रव्य अपने पढ़ रहे थे जो 40 नंबर श्लोक में है। पेज नंबर 469 से आज हमने पढ़ना है। तो अनशन है जो, देखिए इससे पहले वाले पेज पे लास्ट वर्ड है अनशन है, यानी बिल्कुल ही खाना नहीं खाएंगे, तो उसको बोला आयुषो ह्रास कराणाम, आयु का ह्रास करने वाला है। प्रमिताशनम कर्षणीय नाम, जो प्रमिताशन करते हैं वो कर्षण करने वाला होता है। तो जो प्रमिताशन है उसके ऊपर ही आप लिख लीजिए गवेधु का अन्न। ये इससे पहले जो हमने आग्रह द्रव्य पढ़े उनमें गवेदुका को भी बताया था कि वो कर्षणीय है, तो प्रमिताशन भी और गवेदुका ये क्या है, कर्षणीय नाम बोले हैं। अजीर्ण अध्यशन ग्रहणी दूषणा नाम, यानी पहले का खाना खाया हुआ जीर्ण नहीं हुआ फिर खा लिया आपने, तो अजीर्ण अध्यशनम ग्रहणी दूषणा नाम। विषम आसनम, विषम आसन अगर आप कर रहे हैं मतलब मात्रा में या तो उसको कम या ज्यादा खा रहे हैं या फिर टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम से पहले या टाइम के बाद खा रहे हैं, तो वो अग्नि वैषम्य कारणम, अगर विषम खाओगे तो अग्नि को विषम ही करेगा। फिर विरुद्ध वीर्य आसन निंदित व्याधि करणाम को आपने हाईलाइट किया। अगर विरुद्ध वीर्य अगर आप आसन कर रहे हो, विरुद्ध वीर्य चीजें खा रहे हो, तो वो क्या करेंगी, निंदित व्याधि करणाम, निंदित व्याधियों को करने वाली होंगी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्रश्मम प्रत्यानाम, प्रश्म पथ्यानाम जहां पे लिखा है ना वहीं पे याद करने के लिए जो वो लिख सकते हैं आप हरित की पथ्यानाम, हरित की भी हमने पढ़ी पथ्य है और प्रश्मन को भी ये पथ्य बोलते हैं। आयास सर्व अपथ्यानाम, सभी अपथ्य जो चीजें उनमें सबसे ज्यादा जो वो अपथ्य क्या है, आयास को बोला गया। मिथ्या योगो व्याधि कराणाम, मिथ्या योग व्याधियों को करने वाला। रजस्वला अभिगमनम अलक्ष्मी मुखानाम, ब्रह्मचर्य अनौष्यानाम, परदाराभिगमनम अनायुष्याणाम, संकल्पो वृष्याणाम। अब यहाँ पे संकल्प भी वृष्याणाम है और इससे पहले नक्र रेतो को वृष्याणाम बोला, तो ये आपका वर्क होगा कि आपने जो भी डबल चीजें ऐसे पढ़ी हैं, जैसे प्रश्न पथ्यानाम और हरित की पथ्यानाम दोनों पथ्य बोले हैं। फिर कर्षणिया में प्रमिताशन है और गवेदुक है, वो वृश्य में संकल्पो भी और नक्र रेतस भी है, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि कौन से 2 बार ऐसे रिपीट हुए हैं। रासना जैसे वात हरा नाम है और बस्ती भी वात हरा नाम है। फिर दौर्मनस्यम अवृष्याणाम, अयथा बल आरंभ्य प्राणोपरोधी नाम, विषादो रोग वर्धना नाम, इंपॉर्टेंट है आप हाईलाइट कर सकते हैं। विषाद क्या होता है, अगर ज्यादा डिप्रेस रहते हो तो रोग का वर्धन करने वाला। स्नानम श्रम हराणाम, स्नान करना क्या है, श्रम को हरण करने वाला। इससे पहले सुरा श्रम हराणाम हमने पढ़ा, तो सुरा और स्नान दोनों श्रम हराणाम है। हर्ष प्रेरणा नाम, शोक शोषीणाम, निवृत्ति पुष्टि कराणाम, पुष्टि करने वालों में मतलब निवृत्ति श्रेष्ठ है, किसी भी चीज का मतलब जो है वो टेंशन लेते ही नहीं, निवृत्ति है हर चीज से, तो वो पुष्टि करने वालों में सबसे ज्यादा है। पुष्टि स्वप्न कराणाम, स्वप्न करने वालों में पुष्टि सबसे श्रेष्ठ है। अति स्वप्नम तंद्रा कराणाम, अति स्वप्न तंद्रा करने वाला। सर्व रसाभ्यासो बल कराणाम को हाईलाइट किया आपने, बल करने वालों में सबसे श्रेष्ठ क्या है, सर्व रसाभ्यासो, सभी रसों का अभ्यास हो। एक रसाभ्यासो दुर्बल्य कराणाम को हाईलाइट कर लीजिए, दुर्बलता करने वालों में कौन, एक रस का अभ्यास। गर्भशल्य आहार्याणाम, आहरण करने वालों में गर्भशल्य श्रेष्ठ है। अजीर्णम उदार्याणाम, बालो मृदु भैषजिया नाम, यानी मृदु भैष जिनको देनी है वो बालक श्रेष्ठ है उनमें। वृद्धो यापना नाम, यापन करने वालों में वृद्ध। गर्भिणी तीक्ष्ण औषध व्यवाय व्याम वर्जनिया नाम, जिसको व्यवाय व्याम या तीक्ष्ण औषध वर्जित है वो गर्भिणी है। सोमनस्यम गर्भधारण नाम, सन्निपातो दुष्चिकित्सा नाम, दुष्चिकित्सा में सन्निपात सबसे श्रेष्ठ है। आमो विषम चिकित्सा नाम, विषम चिकित्सा में आम श्रेष्ठ है। ज्वरो रोगाणाम, रोगों में सबसे श्रेष्ठ ज्वर को बोला। फिर बोलते हैं
कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम को हाईलाइट कर लीजिए। दीर्घ रोग जो काफी लंबे टाइम तक रोग रहते हैं उनमें कुष्ठ को श्रेष्ठ बोला। राज्यक्षमा रोग समूह नाम, रोगों का समूह जिसमें होता है उसको राज्यक्षमा श्रेष्ठ बोला। हाईलाइट कर लिया आपने ये। ज्वरो रोगाणाम, कुष्ठ दीर्घ रोगाणाम, राज्यक्षमा रोग समूहानाम, प्रमेहो अनुषंगी नाम। अनुषंग यानी जो बना ही रहता है, हम मतलब एक बार हो गया तो अनुषंग उसका बना ही रहेगा, तो प्रमेहो अनुषंगी नाम। जलोक्सो अनुशस्त्रा नाम, अनुशस्त्रों में सबसे श्रेष्ठ जलोका को बोला। फिर बस्ती तंत्राणाम, तंत्रों में बस्ती को श्रेष्ठ बोला। हिम वन औषधि भूमि नाम, औषधि की अगर भूमि की बात करें तो उसमें जो हिम वन औषधि है उसको श्रेष्ठ बोला। सोम औषधि नाम, औषधियों में सोम को श्रेष्ठ बोला। मरुभूमि आरोग्य देशानाम, अनुभो अहित देशानाम। निर्देशकारित्वम आतुर गुणा नाम को आपने हाईलाइट किया। आतुर के अगर हम गुणों की बात करें, जो रोगी है उसके गुणों में निर्देशकारित्वम सबसे श्रेष्ठ गुण है। विषक चिकित्सा अंगा नाम, चिकित्सा जो चिकित्सा के चतुष्पाद हैं, अंग है, उनमें सबसे श्रेष्ठ विषक है। नास्तिको वर्जा नाम, जो वर्जन करने वाली चीजें त्यागने वाली, उनमें श्रेष्ठ कौन है? नास्तिक होना। नास्तिक वाले को त्यागना है मतलब। लौल्यम क्लेश कराणाम, अनिर्देष्ट क्वारित्वम अरिष्टानाम, यानी अरिष्ट जो है उनमें सबसे क्या? अनिर्देश, बातों को ही नहीं मानते, इसका मतलब अरिष्ट ही है ये, जब वो वैद्य की बात ही नहीं मानेगा तो। अनिर्वेदो वार्त लक्षणा नाम, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए इसको। फिर है वैद्य समूह निसंशय कराणाम, निसंशय करने वालों में वैद्य समूह, यानी जहां पे कॉन्फ्रेंस होगी वहां पे तो आपके डाउट रहेंगे ही नहीं, आप कुछ क्वेश्चन बोलोगे, इतने सब लोग प्रेजेंट हैं, वैद्य का सबका समूह है, तो कोई ना कोई तो आपकी बात का आंसर करेगा, तो निसंशय करने वालों में वैद्य समूह श्रेष्ठ है। योगो वैद्य गुणा नाम, विज्ञानम औषधिया नाम, तो औषधियों में विज्ञान और सोम दोनों आता है। सोमो औषधिया नाम भी है ऊपर पढ़ा, और यहाँ पे विज्ञानम औषधि नाम भी पढ़ा। फिर है हमारा नेक्स्ट लाइन, विज्ञानम औषधि नाम के जस्ट नीचे देखिए अव्यवाय कला काला अतिपत्ति हेतु नाम। फिर है दृष्ट कर्मता निसंशय कराणाम, तो निसंशय कराणाम हमारा वैद्य समूह भी है, और दृष्ट कर्मता, अगर आप डाउट ना रहे निसंशय करने वालों में, तो पहले आपने उस चीज को प्रैक्टिकली देखा हो ना, तो वो करती है आपको, तो बोलते हैं दृष्ट कर्मता और वैद्य समूह निसंशय कराणाम। नेक्स्ट है हमारा असमर्थता भय कराणाम, भय करने वालों में सबसे श्रेष्ठ असमर्थता। तद्विद संभाषा बुद्धि वर्धना नाम, बुद्धि को बढ़ाने वाली क्या है? संभाषा होती है। कॉन्फ्रेंस में ही तो आप बुद्धिवर्धन होती है, आप कुछ बोलोगे तो आपका डिबेट में जब आप पार्टिसिपेट करते हो उसको बोला गया। आचार्य शास्त्र अधिगत हेतु नाम, आयुर्वेदो अमृता नाम को हाईलाइट किया, अमृत में श्रेष्ठ आयुर्वेद को बोला। सदवचनम अनुष्ठेय नाम, अनुष्ठेयन जिन चीजों का आपने करना उसमें सदवचन इंपॉर्टेंट है। असदग्रहणम सर्व अहिता नाम, सर्व संन्यासो सुखा नाम, सभी सुखों में सर्व संन्यास को श्रेष्ठ बोला। तो ये आपने हाईलाइट किया। देखिए इनमें से एग्जैक्ट अगर हम यूं बात करें कि क्या यही आएगा, आपने जो हमने हाईलाइट किया वो तो आपने किया ही है, लेकिन ये जो पूरा श्लोक है, ये 40 नंबर श्लोक इंपॉर्टेंट है। कहीं से भी कुछ भी आपको कोई भी आग्रह द्रव्य पूछा जा सकता है, ठीक है। जो बार बार पूछे गए हैं वो हमने जस्ट आपको बोला कि जैसे ये रोग समूहों वाला था कि दीर्घ रोगाणाम कौन है या रोगाणाम कौन है, रोग समूहों में अनुषंगी कौन है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आतुर गुणों में निर्देशकारित्वम, फिर औषधि में सोम या विज्ञान, अनिर्वेदो वार्त लक्षणा नाम, अमृत में आयुर्वेद श्रेष्ठ है, निसंशय कराणाम में वैद्य समूह, सर्व रसाभ्यासो या एक रसाभ्यासो क्या है, समघृत सक्तु प्रासाभ्यासो क्या है, तो ये हमने बताया इंपॉर्टेंट है। वृश्य वात हरा नाम कौन है, वृश्य सर्वदोष हरा नाम कौन है, वृश्य उदावर्त हरा नाम कौन है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूछा आपसे कोई भी जा सकता है, ध्यान से आपने इस जो श्लोक है 40 नंबर इसको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आ जाइए आप 477 पेज नंबर पे, 477 477 पे 41 नंबर जो श्लोक है उसमें देखिए, आग्राणाम शतम उदिष्टम, शतम मतलब 100, यद द्वि पंचाशद उत्तरम,
पंचाशन यानी जो 50 और द्वि मतलब 2, तो यानी 52 बोले और शत 100 आगे बोल दिए तो 152 आग्रह द्रव्य बोले 152 होते हैं। अलम इत्र विकारणा विद्यायोत उपदिश्यते यानी रोग विनाश के लिए ये पर्याप्त बता दिया आपको। तो 152 जो आग्रह द्रव्य है उनका वर्णन यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट आ जाइए आप, नेक्स्ट जो श्लोक है हमारा 45 to 46 उसमें देखिए यहाँ पे पथ्य अपथ्य के बारे में बताया गया। तो पथ्यम पथो अनपेतम यज्ञ उक्तम मनसा प्रियम यानी पथ्य क्या होता है, पथो अनपेतम जो पथ है हमारे यानी स्रोतसों का पर्याय है पथ, जो रास्ते हैं मार्ग यानी शारीरिक जो स्रोतस हैं उनके लिए अनपेतम उनका अपकार उनकी हानि न करने वाले हों, जो यज्ञ उक्तम मनसा प्रियम और मन को भी प्रिय हो यानी शरीर के जो स्रोतस हैं उनके लिए भी हानिकारक ना हो और हमारे मन के भी प्रिय हो, उनको बोला गया है पथ्य। और यद्च अप्रियम अपथ्यम जो अप्रिय है उसको अपथ्य बोला गया। फिर देखिए आप नेक्स्ट लाइन में मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष गुणांतरम यानी हिंदी में भी देख सकते हैं आप, जो ये हिंदी है ना पथ्यापथ्य के लक्षण में, इसकी आप 6th लाइन में देखिए मात्रा काल क्रिया भूमि देह दोष, मात्रा काल क्रिया भूमि देह और दोष, ये जो 6 चीजें हैं इनसे क्या बोला गया है कि विभिन्न अवस्थाओं को प्राप्त होकर पथ्य वस्तुएं भी अपथ्य हो जाती हैं। जैसे मात्रा की बात अगर करें आप कि कोई भी चीज आपको जो पथ्य है मतलब आप बोल रहे हो कि ये तो पथ्य में आती है, मुद्ग की जो जैसे ये दाल है वो बोलते हैं लघु है अच्छी है खा सकते हैं आप, लेकिन अगर उसको भी मात्रा में ज्यादा खा लो तो वो भी अच्छी नहीं होगी, तो वो पथ्य चीज भी अपथ्य में आ गई। अब फिर बात करते हैं काल की, तो कुछ चीजें काल के अकॉर्डिंग खाई जानी चाहिए। जैसे अगर आप बोलो दही दधी वैसे अच्छी है लेकिन अगर आप रात्रि में खा रहे हो उसको और फिर लेट गए उस तो क्या बोला गया उसको कि वो क्या अभिषंद करने वाली बोली गई है, तो काल के अकॉर्डिंग अब वो अपथ्य हो गई। फिर बात करते हैं क्रिया की कि क्रियाओं के अकॉर्डिंग अब आप दही खाई आपने लेकिन कोई क्रिया नहीं कर रहे लेट गए आप सो गए तो वो भी अपथ्य की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर भूमि फिर देह इसी प्रकार से दोषों के अकॉर्डिंग, तो कोई भी पथ्य वस्तु इन 6 चीजों की वजह से अपथ्य हो सकती है। तो पथ्यापथ्य नियामक भाव ये 6 बताए गए हैं, मात्रा काल क्रिया भूमि देह और दोष। नेक्स्ट हमारा है 479 जो पेज नंबर है उस पे जो हेडिंग है उसी को हाईलाइट कर लीजिए 84 आसवों का वर्णन। आप यहीं जहां इसके ऊपर स्पेस बचा हुआ है ना उसके ऊपर लिखिए पथ्य आसव, पथ्य आसव, पथ्य आसव देखिए 84 होते हैं। आसव योनिया 9 यानी कोई भी प्लांट है अगर उसके किस पार्ट से आप आसव बना रहे हैं तो आसव की योनियां होती है 9, पथ्य आसव है 84 और द्रव्य संयोग कर्ण भेद से, आई रिपीट द्रव्य संयोग कर्ण भेद से असंख्य होते हैं। 3 कैटेगरी लिखी आपने, पथ्य आसव है 84, आसव की योनियां 9 और द्रव्य संयोग कर्ण भेद से असंख्य। अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है वो तम उवाच भगवान आत्रेय, अब भगवान आत्रेय ने कहा ऐसा, तो धान्य फल मूल सार पुष्प कांड पत्र त्वच ये आसव की 9 योनियां बोली। अभी आगे आएगा ये जो हमारा श्लोक है ये बहुत बड़ा पैराग्राफ जो लिखा है इसमें देखिए फर्स्ट लाइन में द्रव्य संयोग कर्ण तु अपरिसंख्य यानी द्रव्य संयोग कर्ण भेद से ये अपरिसंख्य है। बाकी पथ्यतम आसव चतुर अशीति यानी 84 यहाँ पे बताएगी। आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। नेक्स्ट जो पेज है इसके टॉप पर आप लिखिए एस, फिर थोड़ा स्पेस देके लिखिए पी, फिर के, फिर टी, एस पी के टी लिखा आपने, एस पी के टी सीधी लाइन में लिखनी है ये पूरी लाइन, एस फिर उससे थोड़ा सा आगे पी फिर के फिर टी, एस पी के टी धा, फिर थोड़ा स्पेस देके पू, तो एस पी के टी धापू मु,
मुंह कौन सा, मूली जैसे लिखते हैं ना मुंह, तो मुंह साफ कर, सा अलग, फ थोड़ा अलग और फिर कर, तो आपने लिखा SPKT धापू, मुंह साफ कर। फिर S के नीचे लिखिए आप 1, P के नीचे लिखिए 2, K के नीचे 4 और T के नीचे भी 4, तो SPKT के नीचे आपने लिखा 1 2 4 4। धा के नीचे लिखना है 6, पू के नीचे 10, मो के नीचे 11, सा के नीचे 20 और फ के नीचे 26। ऊपर जो ट्रिक आपने लिखी वो है SPKT धा पू मुंह साफ कर। कर बस ऐसे ही है, उसका कोई जो ये ट्रिक है उससे कोई लेना देना नहीं है, कर तो ऐसे लिख दिया, SPKT धापू मुंह साफ कर। फिर जो नंबरिंग है वो क्या है, 1 2 4 4 6 10 11 20 26। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एस का मतलब है, आप देखेंगे जो ये हिंदी लिखी हुई है ना 480 पेज नंबर पे ये हिंदी लिखी हुई है, तो इसके नीचे आप देखिए जहां पे ये विमर्श का जो टेबल बनाया हुआ है ना, इसके जस्ट ऊपर देखिए शर्करा से बना हुआ आसव होता है शर्करा आसव। तो एस का मतलब क्या है यहाँ पे, शर्करा आसव, तो शर्करा आसव हमारा होता है 1। फिर पी लिखा है हमने, पी का मतलब हमारा होता है पत्रासव, पत्रासव हमारे होते हैं 2, पटोल और ताड़। फिर आता है के लिखा है, तो के का मतलब कांड आसव, कांड आसव होते हैं 4, इक्षु, कांडेक्षु, इक्षु वालिका और पुंडरक, ये 4 होते हैं। फिर है टी से त्वग आसव, त्वग आसव होते हैं हमारे तिलवक, लोद्र, एलुआ और क्रमुक यानी सुपारी, तो SPKT हमने पढ़ा शर्करा आसव, फिर पत्र आसव, कांड आसव और त्वग आसव। फिर आता है धा, ठीक है, धान्य आसव, धान्य आसव होते हैं 6। फिर आता है पू मतलब पुष्पासव हमारे होते हैं 10, मैं से मूल आसव 11 होते हैं, स से हमारे सार आसव होते हैं 20 और फ से फल आसव होते हैं 26। तो ये हमें जो आसव है हमारे 84 उसकी कैटेगरी है, जो उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा SPKT धापू मुंह साफ कर। धनवन एक ड्रग है जो सार आसव और फल आसव दोनों में आती है। लास्ट के जो दो है ना इस ट्रिक में, SPKT धापू मुंह साफ, तो साफ मतलब सार आसव और फल आसव दोनों में आती है, धनवन एक ड्रग है। ये जो पूरी हिंदी लिखी है ना, पहले यहाँ पे 11 मूलासव बोले, फिर 20 सारासव बोले हैं, फिर पुष्पासव बोले हैं 10। फिर ये देखिए ये आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, इक्षु, कांडेक्षु, इक्षु वालिका और पुंडरक, ये ईख के 4 भेद हैं, तो ये कांडासव हैं 4। तो जो कम है वो तो आप नाम थोड़ा ध्यान रख ही सकते हैं, तो कांडासव हमारे 4 इक्षु, कांडेक्षु, इक्षु वालिका और पुंडरक होते हैं। पत्र आसव में हाईलाइट कर लीजिए पटोल और ताड़, इन 2 पत्रों से जब आसव बनाते हैं तो पत्र आसव ये 2 ही हैं हमारे। त्वग आसव 4 कौन से हैं, तिलवक, लोद्र, एलुआ और क्रमुक, ये हाईलाइट आप कर सकते हैं। और शर्करा से जो बनाया जाए वो तो शर्करा आसव एक है ही है। फिर 49 नंबर जो श्लोक है उसकी फर्स्ट लाइन में देखिए, आशाम आसवा नाम आसुत्वात आसव संज्ञा, यानी आसवों, इन आसवों को आसव संज्ञा इसलिए दी गई क्योंकि इनको आसुत किया गया, संधान क्रिया फर्मेंटेशन की गई, इसलिए इनको आसु संज्ञा दी गई है। तो चरक ने सबसे पहले आसव की डेफिनेशन बताई है, सबसे पहले जो आसव है उसकी डेफिनेशन बताई आचार्य चरक ने। और अगर आपसे कोई पूछे सबसे पहले आसव और अरिष्ट में अंतर किसने बताया, तो षडंगर ने बताया है। यहीं पे आप मेंशन कर सकते हैं, आसव अरिष्ट में सर्वप्रथम अंतर जो है वो डिफरेंस बताया आचार्य षडंगर ने। फिर 50 नंबर जो श्लोक है, अब इसमें आसव के गुण बताए गए, जो मन, शरीर, अग्नि, बल प्रदाना नाम, अस्वप्न,
शोक, अरुचि, विनाशनम। अगर किसी को नींद नहीं आ रही, अस्वप्न, शोक है या अरुचि है, उसका नाश करने वाला, हर्ष को बढ़ाने वाला, ये आसव के गुण बोले गए। तत्र श्लोका करके अब इस चैप्टर में जो पूरे में डिस्क्राइब किया वो बताया, शरीर रोग प्रकृतो मतानी, यानी जो शरीर है और रोग है उनकी प्रकृति बताई। प्रकृति मतलब कारण बताया क्या है। तत्वेन आहार विनिश्चय, फिर आहार का विनिश्चय बताया, मतलब आग्रह द्रव्य हैं वो, कि किस प्रकार से आपने विनिश्चय किया कि ये चीज बेस्ट है, ये नहीं है, हितकर अहितकर आदि। उवाच यज्ञ पुरुषम आदि एके अस्मिन मुनिस तथा अग्रणी वर आसवा। आग्रह द्रव्य और वर आसव मतलब जो उत्तम आसव है उनका वर्णन किया। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आने की साइट है वो कहाँ है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है जिसमें से पूछा ही जाता है, वहां से तो छूट ही नहीं सकता, तो वो आग्रह द्रव्य है, वहां से जरूर आएगा, जो 40 नंबर श्लोक है वो। ठीक है। दूसरा, हितकर और अहितकर में, शूक धान्यों में क्या, शमी धान्यों में क्या, जल कौन सा अच्छा या नहीं अच्छा, वो जो दो थे हमारे, वो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद जहां से पूछा जा सकता है, आसव वाला पॉइंट है, और ये जो पहले जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी वो, इस पूरे चैप्टर में यही 3-4 चीजें जो आपको याद रखनी है।